स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने वाद्य यंत्र वाला जो चैप्टर था वो पूरा कर लिया था। आज की इस क्लास में हम अपना नया टॉपिक मेले, महोत्सव एवं पशु मेले प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। बादशाह का मेला भरता है। ऑप्शन है इसके पहला भरतपुर में, दूसरा ऑप्शन है दौसा में, तीसरा ऑप्शन है ब्यावर में और चौथा ऑप्शन दिया गया है बाड़मेर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। अब यदि हम चर्चा करें बादशाह के मेले की, तो देखिए ये जो है, जो अकबर जब बादशाह था उसके नवरत्नों में से एक टोडरमल जी को उसने 2.5 दिन के लिए बादशाह बनाया था और उसी की याद में ये बादशाह का मेला धुलंडी के अगले दिन या दूसरे दिन बनाया जाता है और इसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है। ऐसा कहा जाता है इसके बारे में कि जब ये इनकी सवारी निकलती है तो ये गुलाल लुटाते हुए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस लूटी हुई गुलाल को यदि कोई अपनी तिजोरी, दुकान के गल्ले आदि में रखता है तो कारोबार में काफ़ी वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ भी यदि हम चर्चा करें तो देखिए ब्यावर के बारे में बताया गया है कि ब्यावर जो है वह कर्नल डिक्सन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अब हम बात करते हैं बादशाह के मेले की। तो देखिए अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक टोडरमल जी को 2.5 दिन की जब बादशाहत दी गई, उसकी याद ताज़ा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन चैत्र बदी को बादशाह मेले में बादशाह की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। आगे यदि हम बात करें तो देखिए बादशाह अकबर ने बतौर तोहफे के रूप में से टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाहत बख्शी थी। आम जनता को धनवान व समर्थ बनाने के लिए 2.5 दिन की बादशाहत की याद को जीवित रखने के लिए 2.5 घंटे के बादशाह की सवारी ब्यावर शहर में निकाली जाती है, जिसमें बादशाह व वजीर खजाने के रूप में बादशाह खर्ची दे के नाम से लाल गुलाल लुटाते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि उसमें गुलाल लुटाई जाती है और उस गुलाल के बारे में ऐसी मान्यता है कि लूटी हुई यह लाल गुलाल अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले में रखने से कारोबार में वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें याद रखने हैं बादशाह के मेले के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट है कि बादशाह का मेला कहाँ पर भरता है, तो यह आपके ब्यावर में भरता है। किसकी याद में, तो जो बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल जी, उन्हें 2.5 दिन का बादशाह बनाया गया था अकबर के द्वारा, उसी की याद में बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है और इसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है 2.5 घंटे के लिए, जिसमें वे बादशाह खर्ची दे के नाम से लाल गुलाल लुटाते हैं। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और ऐसी मान्यता है कि यदि इस लाल गुलाल को, लूटी हुई लाल गुलाल को आप अपने गले में या फिर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपके बिजनेस में यह काफ़ी वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। ऑप्शन है आपके पास पहला सितंबर, दूसरा नवंबर, तीसरा फरवरी और चौथा मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पुष्कर मेला जो है वह आपके नवंबर में लगता है। अब यदि हम बात करें पुष्कर मेले की, तो देखिए इसको आप मेरवाड़ा का कुंभ मेला भी कहते हैं और इसे राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध या रंगीन मेला भी कहा जाता है। यह आपके अक्टूबर नवंबर यानी कि कार्तिक मास में ये आपका ये मेला भरता है, जो कि एकादशी से पूर्णिमा तक इसका आयोजन किया जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि यह राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। यहाँ भी यदि हम इसकी चर्चा करें पुष्कर मेले की, तो देखिए यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रंगीन मेला है। इसके अलावा इसे मेरवाड़ा का कुंभ मेला भी कहते हैं। ये आपके अजमेर पुष्कर में आयोजित किया जाता है। कब, तो ये आपके कार्तिक मास यानी कि अक्टूबर नवंबर की कार्तिक की एकादशी से पूर्णिमा तक इसे आयोजित किया जाता है। संभवतः यह राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। तो जो पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं पुष्कर मेले के बारे में वो कौन कौन से हैं कि पहला, यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध या रंगीन मेला है। इसे आप मेरवाड़ा का कुंभ मेला भी कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर
इम्पोर्टेंट है। और यह आयोजित किया जाता है आपके कार्तिक मास यानी कि अक्टूबर नवंबर में कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक यह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? ऑप्शन है इसके, पहला वैशाख पूर्णिमा को, दूसरा कार्तिक पूर्णिमा को, तीसरा फाल्गुन पूर्णिमा को और चौथा चैत्र पूर्णिमा को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपका पुष्कर मेला संपन्न होता है। यह आयोजित कब किया जाता है? तो यह आपके हमने चर्चा करी थी कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक यह आपका आयोजित किया जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसे आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला डूंगरपुर, दूसरा झालावाड़, तीसरा बारंग और चौथा बांसवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, डूंगरपुर। डूंगरपुर में आपके जो बेणेश्वर धाम मेला है वह आयोजित किया जाता है। और यदि हम इसकी चर्चा करें तो डूंगरपुर में भी नवटापारा स्थल है, वहाँ पर यह आयोजित किया जाता है। सोम, माही, जाखम नदियों का जो संगम स्थल है वहाँ पर बेणेश्वर मेला जो है आयोजित किया जाता है। इसे आदिवासी या भीलों का कुंभ भी कहते हैं। इसके अलावा इसे बागड़ का पुष्कर या फिर बागड़ के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। और हमने जैसे कि पहले चर्चा करी थी कि बेणेश्वर धाम जो है वही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। अब यदि चर्चा करें किस समय में यह आयोजित किया जाता है, तो यह मेला आपके आयोजित किया जाता है कब? तो माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक यह आयोजित किया जाता है। अब देखिए यहाँ भी यदि हम चर्चा करें तो डूंगरपुर जिले के नवटापारा नामक स्थान पर माघ शुक्ल एकादशी से और माघ शुक्ल पूर्णिमा तक यह आयोजित किया जाता है सोम, जाखम एवं माही नदियों के संगम पर। इसे आप आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ या फिर बागड़ का पुष्कर और बागड़ का कुंभ के नाम से भी जानते हैं। और उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां शिवजी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है, जैसे कि हमने अभी चर्चा करी थी। तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं आपके बेणेश्वर धाम मेले के बारे में। कौन कौन से पॉइंट हैं? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट दिए गए हैं वे कौन कौन से हैं? तो वे हैं आपके पास कि सबसे पहले यह आपके डूंगरपुर जिले के नवटापारा नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। कब से कब तक? तो देखिए पहले हम महा याद रखते हैं, तो यह माघ जो आपका महा है उसमें आयोजित किया जाता है माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक। और सोम, माही और जाखम जो नदियां हैं उनके संगम स्थान पर यह आयोजित किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये बागड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इसे आदिवासी या भीलों का कुंभ भी कहते हैं। इसके अलावा बागड़ का पुष्कर या बागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखने हैं। और यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर आपके टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला बाणगंगा का मेला, दूसरा पुष्कर का मेला, तीसरा सरसुरा का मेला और चौथा बेणेश्वर का मेला। तो इसकी हमने अभी चर्चा करी थी। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम पर जो मेला लगता है बेणेश्वर मेला, उसे आप आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बेणेश्वर मेला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला माघ पूर्णिमा, दूसरा वैशाख पूर्णिमा, तीसरा कार्तिक पूर्णिमा और चौथा भाद्रपद पूर्णिमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, माघ पूर्णिमा के दिन जो है आयोजित किया जाता है आपके बेणेश्वर मेले को, जो कि आपका माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक चलता है। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला करौली में, दूसरा धौलपुर में, तीसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर में और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है भरतपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बाबू महाराज का मेला जो है वह धौलपुर में आयोजित किया जाता है। और यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए यह आपके बाड़ी धौलपुर में बाबू महाराज का मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखनी है आपके बाबू महाराज के मेले के बारे में कि यह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसे बाड़ी धौलपुर में आयोजित किया जाता है। और कब आयोजित किया जाता है? तो इसे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इसे आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला प्रतापगढ़ में, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बांसवाड़ा में और चौथा ऑप्शन है उदयपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। गौतमेश्वर धाम जो है वह आपका प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अब यदि हम चर्चा करें तो देखिए गौतमेश्वर धाम आपका अरनोद एक जगह है प्रतापगढ़ में, वहाँ पर यह आपका मेला जो है गौतमेश्वर मेला वहाँ पर भरता है। और ये जो मेला है गौतमेश्वर मेला ये सिरोही में भी भरता है। तो ये मेला जो है आपका 2 जगह पर भरता है। ये जगह हमें याद रखनी है, प्रतापगढ़, और इसके अलावा गौतमेश्वर मेला जो है वह आपके सिरोही में भी भरता है। अब देखिए यहाँ भी यदि हम चर्चा करें तो गौतमेश्वर मेला ये वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक कहाँ पर? तो अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। और उल्लेखनीय है कि गौतमेश्वर मेला पोसालिया नदी के तट पर सिरोही में भी भरता है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं गौतमेश्वर मेले के बारे में। सबसे पहला कि यह कहाँ कहाँ आयोजित होता है, तो देखिए ये 2 जगह भरता है। पहला आपके ये भरता है अरनोद प्रतापगढ़ में और दूसरा सिरोही में पोसालिया नदी के तट पर। और कब भरता है? तो ये आपके वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक भरता है। तो देखिए मेले और महोत्सव जो है इनके बारे में हमें यह याद रखना है कि ये स्थान इनसे संबंधित कौन सा है कि किस स्थान पर ये जो है भरते हैं। और दूसरा जो हमें याद रखना है वो ये है कि किस माह में ये भरते हैं। ये 2 चीज़ें हमें इनके बारे में ज़रूर याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैला देवी का मेला कब लगता है? इसके ऑप्शन हैं, पहला चैत्र कृष्ण पक्ष, दूसरा चैत्र शुक्ल पक्ष, तीसरा वैशाख शुक्ल पक्ष और चौथा वैशाख कृष्ण पक्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, चैत्र शुक्ल पक्ष में आपका कैला देवी का मेला भरता है, जो कि करौली में भरता है, जिसकी हमने चर्चा करी थी। लांगुरिया जो है वह नृत्य होता है, उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा पहले कर चुके हैं। अब यदि यहाँ पर हम चर्चा करें कैला देवी मेले की तो देखिए यह आपका करौली में भरता है, जो कि आपका त्रिकूट पर्वत जो है उस पर यह मंदिर बना हुआ है कैला देवी का। और यहाँ पर लांगुरिया गीत जो हैं वे गाए जाते हैं। यह चैत्र शुक्ल की अष्टमी से जो है प्रारंभ होता है और वहाँ पर 84 भोग के दर्शन निमित्त विशाल वहाँ पर ऐसा मेला भरता है। अब यदि यहाँ भी हम चर्चा करें देखिए कैला देवी मेले की, तो यह करौली में स्थित है, करौली में भरता है। करौली से 25 किमी दूर त्रिकूट पर्वत पर कालीसील नदी के किनारे स्थित कैला देवी का श्वेत संगमरमर से बना आकर्षक मंदिर राजपूत वास्तुकला का अनुपम नमूना है। इनके भक्त इनकी आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं, जिसकी हमने अभी चर्चा करी थी। यहाँ चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 84 भोग के दर्शन के निमित्त विशाल मेला भरता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कैला देवी मेले के बारे में जो हमें याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले हमें याद रखना है कि यह मेला कहाँ भरता है। तो यह आपके करौली में भरता है। त्रिकूट पर्वत और कालीसील नदी के तट पर स्थित है कैला देवी माता का मंदिर, कैला देवी मंदिर। और यहाँ इनके जो भक्त हैं वे इनकी भक्ति में कौन से गीत गाते हैं, तो वे लांगुरिया गीत गाते हैं। और ये जो है 84 भोग के दर्शन के बाद यहाँ पर विशाल मेला भरता है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से। तो हमें याद रखना है कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में आयोजित किया जाता है या तब भरता है। कौन से मेले या कौन से त्यौहार किस पक्ष में पड़ते हैं उसकी हम चर्चा विस्तार में इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है उसमें करेंगे।
अगला प्रश्न है, नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला चैत्र शुक्ल 13, दूसरा कार्तिक शुक्ल 4, तीसरा अश्विन शुक्ल 14 और चौथा वैशाख शुक्ल 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन आयोजित किया जाता है नारायणी माता का मेला जो भरता है। और इनके यदि हम बात करें तो इनका मंदिर जो है वह आपके अलवर सरिस्का में स्थित है। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, सरिस्का अलवर में वैशाख शुक्ल एकादशी को नारायणी माता का मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट ही जो है याद रखने हैं, और मुख्यतः यहाँ पर अधिकतर में हमें यही याद रखना है कि कौन सा स्थान है और मेला जो है किस जगह पर भरता है और किस माह में भरता है। ये 2 पॉइंट ही हमें जो है अधिकतर यहाँ पर याद रखने हैं। तो हमें याद रखना है नारायणी माता का जो मेला है वह आपके सरिस्का अलवर में भरता है और वैशाख शुक्ल एकादशी को यह मेला भरता है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला लगता है। ऑप्शन है इसके, पहला पुष्कर में, दूसरा कोलायत में, तीसरा ऑप्शन है गोगामेड़ी में और चौथा ऑप्शन दिया गया है मुकाम में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कोलायत से संबंधित रहे हैं कपिल मुनि। इसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं और वहीं पर इनका मेला लगता है। अब यदि हम चर्चा करें तो देखिए, बीकानेर में जो कोलायत था वो महर्षि कपिल जो थे उनकी तपोभूमि थी, और यहाँ पर जो है 52 घाट हैं और उन्हीं के पास में 5 मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को जो है कपिल मुनि का मेला लगता है। अब यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए, बीकानेर में स्थित कोलायत महर्षि कपिल मुनि जो हैं, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, उनकी तपोभूमि रही है। और कोलायत का सरोवर तथा इसके 52 घाट, जैसे कि हमने अभी चर्चा करी, उनके पास में ही 5 मंदिर बने हुए हैं और यहीं पर प्रतिवर्ष जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला लगता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर कुछ याद रखने हैं इनके बारे में। कौन कौन से पॉइंट हैं देखिए कपिल मुनि के मेले के बारे में? तो देखिए, पहली चीज़ हमें याद रखनी है कि कपिल मुनि जो है आपके कोलायत बीकानेर से संबंधित रहे हैं और ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है। इसके अलावा इनका जो मेला है वो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है इसके, पहला बीकानेर में, दूसरा झालावाड़ में, तीसरा कोटा में और चौथा पुष्कर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कोलायत का वार्षिक मेला यानी कि कपिल मुनि का मेला वह आयोजित किया जाता है आपके बीकानेर में, जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? ऑप्शन है इसके, पहला करणी माता मेला, दूसरा कजली तीज मेला, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मेला और चौथा ऑप्शन है कपिल मुनि मेला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कपिल मुनि का जो मेला है वह आपके कार्तिक पूर्णिमा को भरता है कोलायत बीकानेर में, जिसकी हमने चर्चा करी थी। कपिल मुनि जो हैं वे सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे हैं, यह भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? ऑप्शन है इसके, पहला चैत्र माह में, दूसरा भादवा माह में, तीसरा कार्तिक पूर्णिमा को और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर फाल्गुन माह में। तो देखिए, हमने चर्चा करी थी कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में भरता है और यह कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। तो ऑप्शन नंबर 3 कार्तिक पूर्णिमा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है इसके, पहला श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, दूसरा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, तीसरा ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को और चौथा ऑप्शन दिया गया है अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित किया जाता है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला। अब यदि हम बात करें
रणथंभौर के मेले की, तो ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये देखिए हमने चर्चा करी थी जब हम हिस्ट्री का पोर्शन कर रहे थे वहाँ पर कि रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। तो वहीं जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, वहाँ पर आयोजित किया जाता है आपके ये मेला, जो कि गणेश जी का मेला जो कि आयोजित किया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और ऐसा माना जाता है कि ये गणेश जी का देश में सबसे प्राचीन मेला जो है यहीं पर भरता है। अब देखिए यहाँ भी यदि हम इसकी चर्चा करें गणेश जी के त्रिनेत्र मंदिर की, तो देखिए ये आपके सवाई माधोपुर जो है वहाँ के रणथंभौर दुर्ग में स्थित इस मंदिर में श्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है और इनके गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध व अन्य अवयव इस प्रतिमा में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गणेश जी के मुख की यहाँ पर पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल की गणेश चतुर्थी यानी कि चतुर्थी जो पड़ती है उसको यहाँ पर प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन गणेश मेला भरता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके रणथंभौर के प्रसिद्ध मेले के बारे में। तो हमें यहाँ पर जो चीज़ें याद रखनी है वे ये हैं कि रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है वो आपके त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर पर भरता है सवाई माधोपुर रणथंभौर में। यहाँ पर गणेश जी के सिर्फ मुख की पूजा होती है, बाकी के शरीर के कोई भी अंग इनकी मूर्ति में नहीं है। और ये मेला आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन आयोजित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि संभवतः यह देश का जो है सबसे बड़ा गणेश मेला है और सबसे प्राचीन गणेश मेला है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला धौलपुर, दूसरा करौली, तीसरा सवाई माधोपुर और चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सवाई माधोपुर में आपके शिवाड़ के मेले का आयोजन किया जाता है। अब यदि हम चर्चा करें तो देखिए शिवाड़ जो कि सवाई माधोपुर में है वह आपके भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग जो हैं घुमेश्वरम उनके ईसरदा के पास शिवाड़ में ये स्थित है, आपके 12वां ज्योतिर्लिंग शिवाड़ में। और यहाँ जो है प्रतिवर्ष जैसे कि ये शिवजी का मेला है तो ये शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ भी यदि देखिए इसकी चर्चा करें तो देखिए शिवाड़ सवाई माधोपुर ये भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और श्री घुश्मेश्वरम ईसरदा के पास शिवाड़ में अवस्थित है ये और यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वह आपका कहाँ अवस्थित है? तो वह अवस्थित है आपका शिवाड़ सवाई माधोपुर में। ये पॉइंट हमें यहाँ पर जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पास, पहला पुष्कर में, दूसरा ऑप्शन है शिवाड़ में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है श्री कोलायत में और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आमेर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, शिवाड़ में स्थित है आपके भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास, पहला कैला देवी मेला, दूसरा करणी माता मेला, तीसरा शीतला माता मेला और चौथा कैला देवी और करणी माता मेला दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शीतला माता का मेला जो है वह आपके बैलगाड़ी मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह हमें याद रखना है कि कौन सा मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है, तो वह है आपका शीतला माता मेला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला हाड़ौती, दूसरा मारवाड़, तीसरा बागड़ और चौथा मेवाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हाड़ौती क्षेत्र में आयोजित किया जाता है सीताबाड़ी का मेला। अब यदि हम इसकी चर्चा करें तो ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए ये आपके 12 में यह मेला बढ़ता है जो कि आपके संबंधित है सहरिया जो जनजाति है उनका इसे कुंभ भी माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं सीताबाड़ी मेले की, तो ये आपके ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित किया या ज्येष्ठ अमावस्या को यह बढ़ता है। कहाँ पर? तो केलवाड़ा बारा में यह मेला
भरता है, जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है और इसे आप सहरिया जाति का कुंभ भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके सीतावाड़ी के मेले के बारे में जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं देखिए, उनकी हम एक और बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीतावाड़ी का जो मेला है उसके बारे में हमें याद रखना है कि यह आपका हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। और यह मेला कब भरता है? तो यह मेला भरता है आपके ज्येष्ठ अमावस्या को। कहाँ पर? तो आपके केलवाड़ा के बारा में यह मेला भरता है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यह सहरिया जो जनजाति होती है उसका इसे कुंभ मेला भी माना जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पर ज़रूर याद रखने हैं आपके सीतावाड़ी के मेले के बारे में। अगला प्रश्न है, सीतावाड़ी का मेला जो कि सहरिया जनजाति का कुंभ भी है जहाँ लगता है वह स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, पहला अरनोद प्रतापगढ़, दूसरा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, तीसरा केलवाड़ा बारा और चौथा पुष्कर अजमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, केलवाड़ा बारा में लगता है आपके सीतावाड़ी का मेला जो कि सहरिया जनजाति का कुंभ भी माना जाता है। और कब लगता है सीतावाड़ी का मेला? तो यह लगता है आपके ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यह मेला आयोजित किया जाता है या उस दिन यह मेला भरता है। अगला प्रश्न है, बारां जिले में स्थित सीतावाड़ी में किस जनजाति का कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला मीणा, दूसरा सहरिया, तीसरा भील और चौथा गरासिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सहरिया जनजाति का कुंभ मेला कहा जाता है। किसे? तो कहा जाता है आपके सीतावाड़ी के मेले को, जो कि आपका कहाँ आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है आपके केलवाड़ा बारा में। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यह मेला आयोजित किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस मेले के बारे में जो हमें ज़रूर याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला सत्य बोलना, दूसरा सांप्रदायिक सद्भाव, तीसरा स्वच्छता से रहना और चौथा निरंतर ईश्वर स्मरण। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सांप्रदायिक सद्भाव। अब यदि हम बात करें रुणेचा के मेले के बारे में तो देखिए हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि रुणेचा ये किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके किससे? तो आपके रामदेवरा से, या रामदेव जी थे उनसे, जो कि आपके एक प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं, उनसे ये संबंधित है। और लोक देवता बाबा रामदेव जी जो हैं वे आपके एक सांप्रदायिक सद्भाव के काफ़ी अच्छे उदाहरण उनको माना जाता है। अब यदि हम बात करें इनका मेला तो ये रुणेचा में आयोजित या रुणेचा में भरता है। और कब? तो भादो माह जो है उसमें यह मेला भरता है। लोक देवता रामदेव जी के बारे में हम जो लोक देवता वाला चैप्टर था उसमें चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं मेले के बारे में। तो देखिए जैसलमेर बीकानेर मार्ग पर जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर स्थित गांव जिसे रुणेचा भी कहा जाता है, यहाँ लोक देवता बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। पर्चा बावड़ी रामदेव जी की शिष्या या उनकी बहन, मुँह बोली जो बहन थी डालीबाई, उनका भी समाधि स्थल है। यहाँ भादो माह में रुणेचा रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला भरता है जो कि सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। और आपके जो रामदेव जी थे वे भी सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं। तो जो पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं आपके रुणेचा के मेले के बारे में, तो यह आपका कहाँ भरता है? रुणेचा में। किसकी याद में? तो लोक देवता बाबा रामदेव जी के याद में यह मेला भरता है। कब भरता है? तो यह आपके भादो माह में भरता है और सांप्रदायिक सद्भाव का यह मेला एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है इसके, पहला जयपुर में, दूसरा भरतपुर में, तीसरा अलवर में और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर दौसा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, भरथरी मेला यह आयोजित किया जाता है आपके अलवर जिले में। क्यों? और हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भरथरी का जो आश्रम है वह भी अलवर जिले में स्थित है। यह मेला जो है इनके जो कनफटे सन्यासी होते हैं उनका प्रमुख तीर्थ स्थल भी इसे माना जाता है।
अब देखिए यहाँ भी यदि हम चर्चा करें भरथरी मेले के बारे में तो देखिए भरथरी का मेला यह अलवर जिले में भरता है। भरथरी के आश्रम स्थल पर भाद्रपद शुक्ला सप्तमी और अष्टमी 2 दिन ये मेला भरता है और यह मेला कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं भरथरी मेले के बारे में। तो सबसे पहले यह किस जिले में या किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो यह भरथरी के आश्रम पर आयोजित किया जाता है जो कि अलवर जिले में स्थित है। और यह किस माह में भरता है, तो यह भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को यह मेला भरता है। इसके अलावा यह कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल इसे माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है इसके पहला जयपुर, दूसरा टोंक, तीसरा सवाई माधोपुर और चौथा अलवर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। लेकिन देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो बाणगंगा मेला यह प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा यानी कि आपके अप्रैल और मई माह में बाणगंगा नदी के पास विराटनगर, कोटपुतली, बहरोड जो कि पहले जयपुर में था वहाँ पर आयोजित होता है। तो ये जो है हमें यहाँ पर याद रखना है कि यह मेला कहाँ, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, विराटनगर इस क्षेत्र में यह भरता है। और कब भरता है, तो वैशाख पूर्णिमा को यानी कि अप्रैल मई के माह में यह मेला भरता है। अगला प्रश्न है धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपके पास पहला जोधपुर, दूसरा अलवर, तीसरा जयपुर और चौथा अजमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अलवर से संबंधित हैं धौलागढ़ देवी, जिसकी हमने चर्चा करी थी देवी देवताओं वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें। तो धौलागढ़ देवी का मेला यह आपके संबंधित है अलवर जिले से। कहाँ पर लगता है उसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए धौलागढ़ देवी का मेला वैशाख सुदी एकम से पूर्णिमा तक को बहतू कला गांव कठूमर तहसील अलवर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर हमें क्या पॉइंट याद रखने हैं कि पहली चीज़ धौलागढ़ देवी जो है उनका मेला कहाँ पर लगता है, तो यह आपके भरता है अलवर ज़िले में। कब, तो यह वैशाख सुदी एकम से पूर्णिमा तक यह मेला बढ़ता है। और कहाँ पर, तो बहतू कला गांव जो है कठूमर तहसील अलवर में, वहाँ पर यह मेला आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर पहला उम्मेद सिंह, दूसरा राम सिंह, तीसरा दुर्जन शाल और चौथा माधो सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 माधो सिंह के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ। और सभी जानते हैं कि कोटा का दशहरा मेला जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए माधो सिंह जो थे वह प्रथम हाड़ा शासक थे। उन्होंने जो है सबसे विशाल दशहरा मेला जो है उसको आयोजित किया और उसके लिए कोटा जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो दशहरे के बारे में सभी जानते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में इसे हम आयोजित करते हैं। और यह मेला आपके अश्विन मास में यानी कि सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। अब यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए दशहरा मेला, तो देखिए प्रथम हाड़ा शासक राव माधो सिंह द्वारा स्थापित सबसे विशाल दशहरे मेले के लिए कोटा काफ़ी प्रसिद्ध है। 1892 से दशहरे मेले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय को जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक स्वरूप विजय पर्व के रूप में यह मेला प्रतिवर्ष आश्विन मास में सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कोटा के दशहरे मेले के बारे में, वे कौन कौन से हैं कि यह प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, तो इसे प्रारंभ किया था राव माधो सिंह के द्वारा। और इसे प्रसिद्ध किसने किया, तो इसे प्रसिद्ध किया महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय ने। ये 2 पॉइंट जो हैं ये हमें बिल्कुल याद रखने हैं। और यह मेला जो है आश्विन मास में जो है बढ़ता है, ये पॉइंट यहाँ पर हमें याद रखने हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि इसे स्टार्ट किसने किया, तो इसे स्टार्ट किया था राव माधो सिंह ने और इसे 1892 में लोकप्रिय बनाया महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास पहला बाड़मेर से, दूसरा ऑप्शन है सिरोही से,
तीसरा ऑप्शन दिया गया है सवाई माधोपुर से और चौथा है यहाँ पर बांसवाड़ा से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, घोटिया अम्बा का मेला आपके बांसवाड़ा से संबंधित है। अब यदि हम बात करें तो घोटिया अम्बा का जो मेला है इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए घोटिया अम्बा का मेला यह आपके चैत्र अमावस्या को आयोजित किया जाता है। कहाँ? बांसवाड़ा में। इसे आप आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं, घोटिया अम्बा के मेले के बारे में, पहला किस माह में आयोजित किया जाता है, तो यह आपके चैत्र अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? तो बांसवाड़ा में। और इसके बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसे आप आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांव मुकाम में जाम्बेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला 1 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 4 बार और चौथा है यहाँ पर 3 बार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। मुकाम में जाम्बेश्वर मेला जो है वह वर्ष में 2 बार भरता है। अब यदि इसकी हम चर्चा करें तो देखिए मुकाम तालवा जो कि आपके बीकानेर में है, यहाँ पर प्रतिवर्ष 2 बार अश्विन एवं फाल्गुन माह की अमावस्या को जाम्बेश्वर मेला भरता है। तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट याद रखना है वह यह है कि पहली चीज़, जाम्बेश्वर मेला यह आपके कहाँ लगता है, तो यह मुकाम बीकानेर में लगता है और वर्ष में 2 बार लगता है। कब कब लगता है? तो एक आपके लगता है आश्विन में और दूसरा फाल्गुन में, और उन दोनों की अमावस्या को यह मेला भरता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला बाणगंगा मेला, दूसरा महावीर जी मेला, तीसरा कैला देवी मेला और चौथा करणी माता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। करणी माता का जो मेला है वह भी वर्ष में 2 बार भरता है। कब? तो देखिए यह चैत्र और आश्विन में जब नवरात्रे आते हैं तब दोनों बार यह मेला भरता है। अब यहाँ पर देखिए हम चर्चा करते हैं उन मेलों की जो वर्ष में 1 बार से ज़्यादा भरते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इन मेलों को हमें याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से मेले हैं जो एक वर्ष में 1 से अधिक बार भरते हैं। तो देखिए पहला है आपके पास विरात्रा माता का मेला। कहाँ भरता है? तो यह आपका वीरतारा बाड़मेर में भरता है। कब? तो यह आपके चैत्र भाद्रपद व माघ शुक्ल 14 को यह मेला भरता है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमने अभी चर्चा करी, करणी माता का मेला। कहाँ भरता है? तो यह आपके देशनोक बीकानेर में यह मेला भरता है। कब? तो चैत्र व आश्विन नवरात्र को। फिर इसके बाद तीसरा मेला है आपके पास जीण माता का मेला। यह आपके कहाँ लगता है? तो यह आपके रेवासा गांव सीकर में यह मेला भरता है। कब? तो चैत्र और आश्विन नवरात्रा पर। इसके बाद है आपका शाकंभरी माता का मेला। कहाँ पर भरता है? तो यह आपका शाकंभरी सांभर में भरता है। यह भी नवरात्रों में, जो कि चैत्र और आश्विन दोनों माह में आते हैं, उनमें भरता है। इसके बाद अगला मेला है दधिमती माता का मेला। यह आपके कहाँ भरता है? तो गोठ मांगलोद जायल नागौर में यह मेला भरता है। शुक्ला अष्टमी को, चैत्र व अश्विन की शुक्ला अष्टमी को यह मेला भरता है। तो यहाँ पर ये हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया है किसके बारे में? तो ये आपके उन मेलों के बारे में हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया है जो कि आपके एक वर्ष में 1 से अधिक बार भरते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला हमने यहाँ पर देखा आपके विरात्रा माता का मेला जो कि वीरातारा बाड़मेर में भरता है चैत्र भाद्रपद व माघ शुक्ल 14 को। इसके अलावा यदि हम बात करें तो करणी माता का मेला जो कि देशनोक बीकानेर में भरता है नवरात्रा में, चैत्र और आश्विन नवरात्रा में। फिर जीण माता का मेला जो कि रेवासा सीकर में भरता है, यह भी नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरता है। फिर शाकंभरी माता का मेला, यह आपके शाकंभरी सांभर में भरता है चैत्र व आश्विन नवरात्र में। और फिर हमने बात करी दधिमती माता का मेला जो कि आपके गोठ मांगलोद नागौर में भरता है शुक्ला अष्टमी को, चैत्र व अश्विन की शुक्ला अष्टमी को यह मेला भरता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है?
इसके ऑप्शन है यहाँ पर, पहला सिरोही, दूसरा सीकर, तीसरा सवाई माधोपुर और चौथा जालौर। तो इसकी हमने अभी चर्चा करी थी कि जीण माता का मेला आपके रेवासा सीकर में आयोजित होता है वर्ष में 2 बार, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला डूंगरपुर में, दूसरा बारां में, तीसरा सवाई माधोपुर में और चौथा नागौर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 नागौर में। और वह भी नागौर में कहाँ पर? तो देखिए गोठमंगलोर नागौर जो है, यहाँ पर हमें यह भी याद रखना है कि यह आपके गोठमंगलोर नागौर में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है आपके दधिमती माता का मेला। कब? तो यह आपकी चैत्र व आश्विन की शुक्ल अष्टमी के दिन यह आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? ऑप्शन है आपके पास, पहला पुष्कर मेला, दूसरा शीतला माता मेला, तीसरा बेणेश्वर मेला और चौथा जीण माता मेला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जीण माता का मेला जो है वह वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है रेवासा गांव सीकर में, चैत्र व आश्विन नवरात्रों में यह मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा हमने चर्चा करी थी कौन कौन से मेले जो एक वर्ष में 2 या 2 से ज़्यादा बार बढ़ते हैं, तो वे कौन कौन से थे? वरात्रा माता का मेला बाड़मेर, करणी माता का मेला बीकानेर में, जीण माता का मेला सीकर, शाकंभरी माता का मेला सांभर में और दधिमती माता का मेला गोठमांगलोर नागौर में। ये सभी वर्ष में 1 से अधिक बार भरते हैं जिनकी हमने चर्चा करी थी। अगला प्रश्न है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? इसके ऑप्शन हैं आपके पास, पहला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, दूसरा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, तीसरा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और चौथा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। सवाई भोज जो है उनका मेला भीलवाड़ा आसीन में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन आयोजित किया जाता है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लोक देवता वाला जो चैप्टर था वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन है इसके पास, पहला जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा फालना और चौथा डिग्गी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 डिग्गी। काफ़ी प्रसिद्ध है डिग्गी कल्याण जी की यात्रा और उनका मेला, तो वहाँ से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। इनका मेला डिग्गी मालपुरा जो कि टोंक में आता है वहाँ पर यह मेला बढ़ता है। यह पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है, इसकी भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, किसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन है आपके पास, पहला मारवाड़, दूसरा कोलायत, तीसरा चंद्रभागा और चौथा कबीर यात्रा। तो देखिए मारवाड़ जो है उसको मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि हम यहाँ पर चर्चा करें तो जोधपुर के फेमस मारवाड़ महोत्सव जो है उसके नृत्य संगीत का वार्षिक उत्सव है जिसे मांड महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस महोत्सव का आयोजन हर साल आश्विन महीने यानी कि सितंबर या अक्टूबर में किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन प्रसिद्ध उम्मेद भवन पैलेस मंडोर और मेहरानगढ़ किले में होता है। तो ये पॉइंट हमें कुछ यहाँ पर याद रखने हैं आपके मारवाड़ महोत्सव या फिर मांड महोत्सव के बारे में, कौन कौन से, कि जो मांड महोत्सव है उसे ही मारवाड़ महोत्सव कहा जाता है। यह आपके आश्विन माह में यानी कि सितंबर अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर इसे आयोजित करते हैं? तो यह आपके उम्मेद भवन पैलेस मंडोर और मेहरानगढ़ किले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? ऑप्शन है आपके पास, पहला गिद्ध नृत्य, दूसरा भवाई नृत्य, तीसरा घुड़ला नृत्य और चौथा गैर नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गैर नृत्य जो है वह बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण है। जब हम लोक नृत्य कर रहे थे तो वहाँ भी हमने चर्चा करी थी कि गैर नृत्य का जो प्रमुख केंद्र है वह आपका बाड़मेर का कानन में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, पहला टोंक, दूसरा करौली, तीसरा बाड़मेर और चौथा उदयपुर।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बाड़मेर जो है वह आपके कानन मेले से संबंधित है। इसकी हमने अभी चर्चा करी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। केसरिया मेला भरता है, ऑप्शन है इसके पहला परबतसर में, दूसरा किराड़ू में, तीसरा झालरापाटन में और चौथा धुलेब में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, धुलेब, जो कि उदयपुर में है, वहाँ पर भरता है आपका केसरिया जी का मेला। अब यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, यह हम पहले भी मंदिर वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने चर्चा करी थी कि वहाँ पर आदिनाथ जी यानी कि ऋषभ देव जी भगवान का मंदिर स्थित है और यहाँ पर सर्वाधिक जो है केसर चढ़ाई जाती है, इसीलिए इसे केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं और यहाँ पर आपके केसरिया जी का मेला भरता है। अब देखिए यहाँ भी यदि हम चर्चा करें तो उदयपुर के धुलेब स्थान पर आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक केसर चढ़ाने से यह केसरिया नाथ जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ऋषभ देव जी के मंदिर में मूर्ति काले पत्थर की है, अतः यह कालाजी मंदिर भी या कालिया बावजी भी कहलाता है। धूला भील द्वारा मूर्ति लगाने पर धुलेब देव भी इन्हें कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं आपके केसरिया जी के मेले के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि यह मेला आपके कहाँ भरता है, तो यह मेला भरता है आपके उदयपुर में और वहाँ भी उदयपुर के धुलेब नामक स्थान पर यह मेला भरता है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर आदिनाथ जी या भगवान ऋषभ देव जी का मंदिर है और संसार में सर्वाधिक केसर जो है वह यहीं पर चढ़ाई जाती है, इसीलिए इसे केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर जो भगवान ऋषभ देव हैं उनकी काले पत्थर की मूर्ति है, इसलिए इसे कालजी मंदिर भी कहते हैं और धूला भील द्वारा यह मूर्ति बनाई गई थी, इसलिए इसे धुलेब देव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में हैं? ऑप्शन है इसके पहला डूंगरपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा प्रतापगढ़ और चौथा है उदयपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उदयपुर। हमने अभी चर्चा करी थी कि केसरिया जी जो है, केसरिया जी मंदिर वह आपका उदयपुर में धुलेब नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ पर भगवान आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी की पूजा की जाती है और यहाँ पर संसार में सर्वाधिक मात्रा में केसर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। काले रंग की मूर्ति है, इसलिए इन्हें कालाजी मंदिर भी कहा जाता है और धूला भील जो है उनके द्वारा मूर्ति लगाई गई थी, इसलिए इन्हें धुलेब देव भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर जो हमें याद रखने हैं। इससे आगे के जो प्रश्न हैं महोत्सव, मेले और पशु मेलों के बारे में, वे हम इससे अगली क्लास में पूरे करेंगे।